इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका पर मिसाइल दागी, जिसके बाद अमेरिका ने भी जवाब दिया है। ईरानी ठिकानों पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी हैं। ड्रोन हमले का जवाब दिया है ईरान को। बता दें कि मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। हाल ही में ईरान ने अमेरिका यानी यूएस के मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी सेना के सेंटकॉम ने इसे ईरान का एक सरप्राइज अटैक यानी अचानक किया गया हमला बताया। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ये मिसाइलें दागी थी। लेकिन बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने वक्त रहते इन सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, यानी कोई बड़ा नुकसान होने से बच गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमला आखिर हुआ कहां। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ये मिसाइलें जॉर्डन में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस की तरफ दागी थी। सेंटकॉम ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके बताया कि ये हमला 28 जुलाई की शाम अमेरिकी समय अनुसार के मुताबिक 5:45 के आसपास हुआ। उन्होंने साफ लिखा कि ईरान ने हमारे जवानों पर अचानक हमला किया, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर एक मिसाइल को नाकाम कर दिया। सेंटकॉम ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि यह हमला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीतिक बातचीत के लिए ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स रोक दी थी। लेकिन ट्रंप के इस कदम के तुरंत बाद ईरान की तरफ से ये जवाबी हमला देखने को मिला है। अब जब किसी देश के इलाके पर मिसाइलें दागी जाएं, तो आसपास के देशों में खलबली मचना लाजमी है। जॉर्डन पर हुए इस हमले के बाद कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों ने ईरान की इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जॉर्डन की संप्रभुता और उसकी जमीन पर सरेआम हमला है। उन्होंने जॉर्डन के साथ पूरी तरह खड़े रहने का ऐलान किया और कहा कि जॉर्डन अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाएगा, कुवैत उसका पूरा समर्थन करेगा। दूसरी तरफ कतर ने भी ऐसा ही बयान दिया। कतर ने कहा कि जॉर्डन पर बार बार ड्रोन और मिसाइल से हमला करना पूरे इलाके की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने इसकी सख्त खिलाफत की। अब आइए समझते हैं कि इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू क्या है। इस हमले की टाइमिंग। ये मिसाइलें ठीक उन्हीं घंटों में दागी गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। और इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? ईरान। गौर करने वाली बात यह है कि इस मीटिंग से थोड़ी ही देर पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान को खुलेआम चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान अमेरिका के साथ डील या समझौता नहीं करता तो अमेरिका दोबारा मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें दोबारा हमला करना पड़ा तो वो ईरान के पुलों, पावर प्लांट्स और बाकी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, यानी काम तमाम। ट्रंप के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो ईरान को दोबारा खड़ा होने में सालों लग जाएंगे। तो अगर हम इस पूरे मामले को एक आम इंसान के नजरिए से समझे तो कहानी कुछ ऐसी है। शांति वार्ता की कोशिश। अमेरिका ने ईरान पर हमले इस उम्मीद में रोके थे कि बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन साथ ही ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ईरान को चेतावनी भी दे दी कि डील करो नहीं तो सब तबाह कर देंगे। ईरान ने दिखा दिया कि वो दबने वाला नहीं है और उन्होंने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दाग दी। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन तनाव आसमान पर पहुंच गया है। अमेरिकी बेस पर हुए ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका और सऊदी अरब की सेना ने इराक में ईरान के जुड़े ठिकानों पर हमला बोल दिया। सऊदी अरब ने भी इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर यूएस के साथ मिलकर हवाई हमले करने की पुष्टि की है। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। सऊदी अरब ने यूएस सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर हवाई हमले किए और इस ऑपरेशन को सऊदी तेल सुविधाओं पर हाल के ड्रोन हमलों का जवाब बताया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे तेल गैस की लागत बढ़ने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक अस्थिरता से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ सकता है, फ्यूल की कीमतें बढ़ सकती हैं और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर महंगाई का नया दबाव पड़ सकता है। पश्चिम एशिया के देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी रखी हैं। अधिकारियों ने आगे की अस्थिरता से बचने के लिए बार बार संयम और बातचीत के महत्व पर जोर दिया है। अमेरिका ईरान के बीच 60 दिनों के सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन ये समझौता 1 महीने भी नहीं चल पाया है। अमेरिका और ईरान के बीच भयंकर बमबारी चल रही है।